प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान इस वक्त शदीद किस्म के आइनी, कानूनी और सियासी मझधार में फंसा हुआ है और किसी तरफ भी मामला जा सकते हैं। मुल्क का वज़ीर आज़म एक कॉन्विक्ट है, वो मानने को तैयार नहीं है और वो अपने ऑफिस के अंदर जूं के तूं मौजूद हैं और मीटिंग्स कन्वीन कर रहे हैं। इत्तेहादी जमातों के लिए और छोटी अपोजिशन के लिए ये मामलात क्या सजेस्ट करते हैं? जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके लिए है तो लम्हा फ़िक्रिया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया ऐसी हुकूमत के ऐसे सरबराह के साथ जो इंतहाई मुतनाज़ा हो चुके हैं, बल्कि कॉन्विक्ट हैं। लेकिन चूँकि सदर आसिफ अली ज़रदारी का उनको बहुत शुक्रिया अदा करना है, PMLQ को बिलखसूस और अवामी नेशनल पार्टी को, उन बहुत सारी फेवर्स के नतीजे में जो सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उनके लिए की, जिनमें से चंद का ताल्लुक सियासत से है और चंद का ताल्लुक दूसरे मामलात के साथ है। तो लम्हा फ़िक्रिया है, लेकिन सदर आसिफ अली ज़रदारी का शुक्रिया भी अदा करना है। गिलानी बचाओ मुहिम का क्या वो हिस्सा बनेंगे? अगर बनेंगे तो अदलिया से टकराव उनका लाजमी होगा। अदलिया का वर्डिक्ट जो है, जो अभी तक सामने आया, बिल्कुल वाज़ेह है। इत्तेहादी जमातों को ये देखना होगा। MKM और चौधरी बरादरान को बिलखसूस ये मामला देखना होगा, क्योंकि अगर वो अदलिया के ख़िलाफ़ खड़े हुए तो सितम ज़रीफ़ी होगी या तारीख़ का तसलसल होगा। वो एक दूसरे दौर में दाखिल होंगे जब वो इसी अदलिया से महाज आरआई का हिस्सा बने हुए होंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी उन्होंने यही किया था और आसिफ अली ज़रदारी साहब के दौर में भी यही करते हुए नज़र आ रहे हैं। JUI जो बैन खेलती है, 50-50 खेलती है, उसके नारों का इम्तिहान है। जमात इस्लामी जो एलाइड नहीं है, असम्बली का हिस्सा दैट वे नहीं है, उसके जो अज़म का इम्तिहान है कि क्या वो तमाम बातें जो सिस्टम से बाहर रह के करती है उसके ऊपर अमल दरामद कर पाएगी या नहीं। तो जो छोटी जमातें हैं और जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनके लिए नुक्ता एक ही है और वो नुक्ता ये है, जाएं तो जाएं कहाँ और जहाँ भी जाएं तो कैसे जाएं। ये छोटी जमातों, इत्तेहादी जमातों और छोटी अपोजिशन का डायलेमा है। ज़रा बड़ी जमातों की तरफ आते हैं। मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून का जो इनिशियल रिएक्शन था, उससे पता चला कि उसने ईवान के तकद्दस की कसम खा ली है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा उठा लिया है। चौधरी निसार अली ख़ान की तकरीर एज़ यूजुअल बड़ी धुआंधार थी, लेकिन आज आम अल्फाज में जो लोग बोलते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी जो कॉन्विक्ट हैं, उन्होंने जो आज ईवान में खड़े होकर PMLN को धोया है, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। आज पहला इम्तिहान था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जब उनको बड़क से निकलकर सड़क पर आना था, एक अमलन जिहाद का आगाज़ करना था और आज पहला मैच जो है वो बड़ा अहम मैच था, वो हार गए हैं। एक मुश्किल फ़ैसला होगा कि बड़कें मारते मारते अगर वो थक भी जाएं तो क्या सड़क तक आएंगे या नहीं आएंगे। उनको इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ेगी। अकेला जो है वो अकेला होता है और दो जो हैं वो 11 पर भारी होते हैं, लेकिन उनके लिए पार्टनर्स नहीं हैं। उन्होंने तमाम सियासी जमातों के साथ कुछ इस किस्म का रवैया बना के रखा है और तमाम जमातों का उनके बारे में रवैया इस किस्म का है कि बावजूद इसके कि बहुत से लोग नाला हैं मौजूदा हुकूमत से, फिर भी उनके साथ मिलने को कोई तैयार नहीं है। इत्तेहाद की ज़रूरत है मगर पार्टनर उनके पास नहीं है। फिर मार्शल लॉ का ख़दशा उनकी मज़ाहमती सोच को मफलूज कर चुका है। एक सख्त जुमला लगेगा PMLN को, लेकिन हकीकत यही है कि वो दूसरे गोरख धंधों में इतने फंसे हुए हैं कि लॉन्ग मार्च और मुकम्मल तौर पर आसिफ अली ज़रदारी साहब की हुकूमत को इंडोर्स करने के दरमियान जो बहुत सारे जमहूरी रिएक्शंस हैं उनकी तरफ नहीं देख पा रहे। एहतजाज मुख्तलिफ तरीक़ों से जमहूरी है, वॉकआउट एंड ब्लॉक जमहूरी है, पार्लिमान के बाहर पार्लियामेंटेरियंस का घेराव पार्लिमान का जमहूरी है, सड़क के ऊपर एहतजाज। मैं बहुत सारे ऐसे जमहूरी इक़दामात तजवीज़ कर सकता हूँ जो मेरी जगह नहीं है, जो हमने ऑब्ज़र्व किए हैं, जो PMLN कर सकती है लेकिन नहीं कर पा रही। शायद ये जुमला उनकी सूरत हाल को सम अप करता है। यानी PMLN इस वक्त एक बेफैज़ किस्म के सियासी मराकबे के अंदर है। इस मराकबे को ख़त्म करें या ना करें, PMLN का सबसे बड़ा डायलेमा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या ये अपॉर्चुनिटी ला रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक और सुनामी का अनाउंस कर दिया गया। अब हर शहर में उन्होंने एक सुनामी की वार्निंग दे दी है। नया मौका यकीनन है और नई तारीख भी रकम कर सकते हैं। जब पिछली मरतबा चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और उनके साथ जो ऑनरेबल जजेस थे उनको निकाल बाहर किया गया था, तो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना हिस्सा डाला था बकदर जिस्सा, लेकिन इस वक्त मैदान मुकम्मल तौर पर खाली है। अगर वो इनिशिएटिव लेना चाहें तो वो अपने लिए एक नई जुडिशल सपोर्ट की तारीख रकम कर सकते हैं, अदलिया का मुहाफ़िज़ बन सकते हैं, मगर क्या उनके पास वो तंजीम है तमाम पाकिस्तान की तूल और अर्ज़ पे फैली हुई जिसके ज़रिए इस मूवमेंट को चला पाएँ? सियासी इत्तेहाद वो करना चाहेंगे? अगर करना चाहेंगे तो किस जमात के साथ करेंगे, या सब के साथ वो खुली जंग लड़ेंगे? अगर आपने तहरीक चलानी है तो लोन अगेंस्ट रोम नहीं हो सकता, सियासी तौर पर आपको किसी न किसी के साथ बैठना पड़ेगा। किन के साथ बैठेंगे? और फिर ये भी देखना होगा कि गिलानी साहब का मुहासबा करना चाहते हैं इमरान खान साहब, अगर मुहासबा करेंगे तो जरदारी साहब का मुहासरा हो रहा होगा। अगर जरदारी साहब का मुहासरा हो रहा होगा तो हुकूमत हिल जाएगी, अगर हुकूमत हिल जाएगी तो खौफ यह है कि निज़ाम गिर जाएगा। तो किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सुनामी जिसका बार बार जिक्र करते हैं उसको लेके जाएंगे इस्लामाबाद में? और फिर ये कि कानूनी भूल भुलैयाँ बहुत होंगी। इमरान खान साहब को उस घड़ी का तयन करना कि अब कानूनी भूल भुलैयाँ मुँह शिगाफियाँ बहुत हो गई, अब मैंने अपनी पार्टी को लीड करना है, ये फैसले की घड़ी कब आएगी? एजाज एहसन साहब और उनके वकला ने अगर बोलना शुरू कर दिया तो कहीं पर भी आपको वो घड़ी नज़र नहीं आएगी। वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप चकरा के रह जाएंगे। तो इस घड़ी का तयन करना कि कब कानूनी मामलात ख़त्म हो गए और अब ओपन एजिटेशन शुरू होगा, इसके बारे में कोई हतमी राय देना इस वक्त मुमकिन नहीं है। तो तहरीक इंसाफ के लिए जो बड़ा मामला है वो ये कि सुनामी अगर वो ले आए तो उसके बाद क्या होगा? सुनामी लाने के बाद इस निज़ाम में क्या बचेगा? किस किस्म की लड़ाई होगी? निज़ाम में किस किस्म का खलफशार होगा? सुनामी की बात करना आसान है, उसके बाद के मामलात को संभालना इंतहाई मुश्किल है। ये उस मंझधार के चंद हिस्से हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। 3-4 बातें रह गई हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो उनको भी आपके सामने रखेंगे।